Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में 19 जुलाई 2025 को अड्डू नामी एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई थी। कत्ल करने वाले इन कातिलों को पुलिस पकड़ने में नाकाम रही। हालांकि ये कत्ल कोई जंगल में नहीं हुआ, आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में हुआ। जब ये कत्ल हुआ है तो वहां पर सीसीटीवी मौजूद थे होंगे। कत्ल किसने किया आसानी मालूम हो जाता है। ये वो जमाना नहीं, सीसीटीवी कैमरों का जमाना है। अब इसके दूसरे ही दिन आसिफ नगर के इलाके में एक कांग्रेस के ऑफिस पर 20 से 25 लोग आते हैं और हमला करते हुए वहां पर ठहरी हुई गाड़ियों को तबाह ताराज कर देते हैं और इस ऑफिस में घुसकर हमीद नामी शख्स को जान से मार डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किस्मत से बच जाता है और शदीद जख्मी हो जाता है। तो हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं है? जो पुलिस को अभी तक ये किसने किया हंगामा और ये किसने कत्ल करने की साजिश रची थी, जो अभी तक मालूम नहीं हुआ। कांग्रेस लीडर हमीद पर एक दिन पेश आए अड्डू के कत्ल का इल्जाम लगा दिया जा रहा है। क्या ये पूरी प्लानिंग तो नहीं? अब हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो कातिल है उसे सजा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किसकी पनाह में ये रौडी शीटर इतने हंगामे मचा रहे हैं और ये कौन सी पार्टी के रौडी शीटर है? कौन सा लीडर इन रौडी शीटरों को हिम्मत अफजाई कर रहा है और साथ लेकर फिर रहा है? अब सियासत इतनी गंदी हो चुकी है, अपने इख्तिदार के लिए किसी का भी कत्ल गारतगिरी करा दे रहे हैं। आपको याद होगा 2013 में अवैस नामी एक नौजवान जो बाजार घाट में रहता था, इसका कत्ल टोली चौकी के इलाके शाहगौस होटल के पास कुछ रौडी शीटर्स और इसके साथियों ने मिलकर लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में इसे बुलाकर कत्ल कर दिया था। हालांकि ये भी कांग्रेस का एक्टिव लीडर था और ये फिरोज खान के साथ फिरता था। आप अच्छी तरह जानते हैं इसका कत्ल किसने कराया और कौन कत्ल किया। अब वो बाइज्जत रिहा हो गए हैं जितने भी लोग थे, लेकिन नंबर 1 जो इसमें रौडी शीटर था वो उसका भी कत्ल हो गया है, जिसका नाम फिरदौस था। अब ये किससे ताल्लुक रखता था और किसके इशारे पे ये कत्ल किया, पुलिस ने खुलासा नहीं किया, लेकिन कुदरत का इंसाफ ये है कि उसी का कत्ल हो गया। अब ऐसी ही गंदी सियासत नामपल्ली में 10-12 साल से चल रही है और कौन मर रहा है? एक दूसरे का फॉलोअर। और वो कौन है? मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान है। तो आप बताइए, क्या ये सियासत अच्छी चीज है? अपने इख्तिदार के लिए नौजवानों का कत्ल करा रहे हैं। आप नौजवानों से गुजारिश है कि सियासत से दूर रहें। अगर आप जरूरत से ज्यादा केसों में मुलविस हो जाएंगे तो आपको कोई नहीं बचाएगा। कत्ल के मुकदमों से आपको कोई नहीं बचाएगा। वो किस्मत है, समझ लीजिए, अगर कोई एक आध बच गया। आपकी रौडी शीट खुल जाएगी और जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन आपको कोई नहीं बचाएगा। ये मेरा मशवरा नहीं, नसीहत समझ लीजिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। धमकी दिए थे, कहते मेरे को जान से हमारा को मारा लगाया, कहते मेरे बाबा को मेरा पोतरा 8 महीने का है, 8 महीने का पोतरा, इसको क्या बोलूं? मैं बोलूं मैं गुंडा, मेरा दूसरा बेटा है, मेरा बच्चा 8 महीने का है, मेरा बच्चा कैसा रहता है? बोलो कैसा रहता मेरा, तो इंसाफ दिलाओ। मैं, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा चलेगा। आप कौन है दरिया मेरे पास? हाँ, ये हामिद जैसा मत 2 दिन पहले धमकी दिया करते आपको मेरे कौन बच्चे को।
आपको हमारी तुम बहू बोले, आज बोले क्या बोल के? पापा ऐसा बोले, ऐसी के बाद ऐसी है। अड्डू बोले थे मेरे को 2 दिन पहले धमकी दी उन्होंने, धमकी कल दी है, आज मर्डर होगा मेरे बच्चे का। तो उसके बाद से मेरे को गुस्सा आ जाके उसके तोड़फोड़ कर दिया था। आप पुलिस वालों के सामने बोले उसका हामिद का नाम? नहीं नहीं बोले था, आज ही मालूम अभी दफना के बाद। कौन मारे, क्या है, कुछ आइडिया है? वो भी नहीं मालूम। कुछ भी हमें नहीं मालूम। बोला था कहते 2 दिन पहले मर्डर करता हूँ बोलकर, हाँ। कल बोला आज मर्डर हो रहा था, समझे। कल रात में मर्डर हुआ, यानी परसों बोला था? परसों बोला, परसों। कल ही होगा। तो ये अड्डू की तदफीन हो गया? अड्डू की तफ्तीन हो गई। उन्हें एक ही थे कमाने वाले? बड़ा बेटा था घर का, जिम्मेदारी उसके ऊपर थी पूरी। कितने बच्चे अड्डू के? अड्डू को एक बेटा है, देखो। हाँ, अभी अब जब तफ्सीन करके आने के बाद उन्होंने मेरे को सामने रखे, आए भी नहीं तो पुलिस मेरे वाले? को गुस्सा आया। पुलिस वाले आपको बताए भी नहीं नहीं? है, अच्छा अच्छा। आके कहाँ दफना है, किधर दफना है, ये पूछे चले गए। मेरे को इंसाफ होना मेरे बच्चे, समझे, और कुछ भी नहीं। एहसास साहब से तमन्ना है और माजिद हुसैन साहब से। ये तो कांग्रेस हुकूमत है, कांग्रेस के लोग बड़ी पार्ट है, हम क्या करेंगे बोलो। आप कहाँ जाना, हुकूमत ऐसा कर रही, किसके पास जाना? अब जाना था सबके पास जाना, नहीं तो माजिद सबके पास जाना। अब वहां गए तो फिर और क्या करेंगे हमारा? कांग्रेस का लीडर है कहते एमएलए वो हामिद। हाँ? अब कांग्रेस हुकूमत है ना साहब यहाँ पर। फिर भी माजिद हुसैन साहब आए थे, आके दिल को तसल्ली दी, समझे। हाँ? शौहर का नाम मोहम्मद कबूला है। 2-3 दिन पहले हामिद नाम का धमकी दिया था मर्डर कराते तुम बोल के। कल मेरे शौहर का मर्डर हो गया। उनका इंसाफ चाहिए। कौन मारे मेरे शौहर को? कांग्रेस पार्टी है। आज जो यहाँ पर मोहल्ले में कांग्रेस पार्टी ऑफिस पे गड़बड़ हुई, मारधोड़ करे, कोई हामिद नाम का को मारे, वो हामिद का ये आपके शौहर का क्या रिलेशन है? कहीं को गड़बड़ करे बोला तो मेरे शौहर 2 दिन पहले बोले हामिद मर्डर कराते बोलते। आज अब्बा को गोली मारी तो जाके गड़बड़ करे। चाहिए कांग्रेस पार्टी का ही हामिद मार देता हूँ बोल के बोला था हाँ हामिद। अड्डू को? हाँ अड्डू। तो अड्डू आपके सामने बोले? हाँ तुम्हें बोले तो आप ये बात पुलिस वालों के सामने नहीं बोले? आप नहीं नहीं पुलिस वालों के सामने बोलना ना। फिर आप कौन कौन मारे कुछ मालूम हुआ आपको? नामा कुछ भी नहीं मालूम? खाली ये हामिद जो कांग्रेस लीडर है, हाँ इन्हों 2 दिन पहले अड्डू को मार डाल तो बोला था, अड्डू आपको बोले। तुम्हें को बोले। तो आज आप आपके वाली साहब आपके ससुर को बोले? आप हाँ दूसरे को बोले इसलिए जाके गड़बड़ करे। पुलिस वाले आगे आपसे नहीं पूछे? फिर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करे पुलिस वाले आगे? अच्छा अच्छा। हामिद भाई, ये आपके बारे में अब एक नया स्टेटमेंट आया कि आप क्योंकि कल के मर्डर केस में इन्वॉल्व थे बल्कि, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, मर्डर केस तो छोड़ दो, मैं छोटी छोटी केस में इन्वॉल्व नहीं रहता। जितना हो सके मैं कॉम्प्रोमाइज, मेरे पास आए तो कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश मैं करता बस। और मर्डर केस की अगर बात कर रहे हैं तो कल मर्डर हुआ, 50 स्टेटमेंट आए, इन लोगों के आए, तो वो टाइम पे मेरा नाम कैसे नहीं आया? हाँ? आज जो ये हरकत करे ना ये बहुत गलत हरकत करे, ये हरकत नहीं करना था। मैं मगरिब की नमाज पढ़ के आया, आके मेरे ऑफिस के अंदर मैं तस्वीर पढ़ते हुए बैठे हुआ, इन लोग आके ये हरकत करे मेरे साथ, मारम पीटी करे, और बस एक ही बात बोल रहे थे लोग जो मेरे वो हालत में समझ में नहीं आई। मैं थोड़ा इस्टेब्लिश हुआ मैं, तो ये क्या है, मारते टाइम पे तो जमात के खिलाफ जाता, तो माजिद साहब के खिलाफ जाता, ये अल्फाज बोल रहे थे, मार रहे थे, मेरे ऊपर गाड़ियाँ डाल दिए और पूरी कोशिश कर ली मेरे को खत्म करने की। ये देखिए, ये पैर की हड्डी टूट गई मेरे। सर्जरी के लिए 1-2 दिन का टाइम कुछ नहीं, डॉक्टर तो जसवाई ज़्यादा है। और ये देखिए आप, चाकू का मार, ये देखिए, वो तो अल्लाह का शुक्र रहा, मैं नमाज पढ़ के आया था, बावजूद था, तस्वीर पढ़ रहा था, अल्लाह को कुछ तो मेरे ऊपर रहम आया जो मैं बच गया। और एक चीज़, अल्लाह फरिश्तों की जैसा 1-2 जन्म भी भेजा है, वो कौन थे वो मारो में मेरे को समझ में नहीं आया। बस एक आवाज़ आ रही थी, अरे भाई बंदा नमाज पढ़ के आया, अच्छा आदमी है, कहीं को तुम लोग ऐसा कर रहे हो उसके साथ। कभी भी हॉस्पिटलों में, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रॉब्लम रहा या कहीं भी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हुआ कुछ, तो ये बंदा हमेशा आके मदद करना लोगों की, क्या ये गलती है उसकी बोल के वहाँ की पब्लिक का बोलना है, ये महल्ले की पब्लिक का। और वो अल्लाह उनको ईमान का जज्बा दिया, वो वजह से वो बेचारे आके मेरे को बचाए बीच में। उसके बावजूद मैं उठ के ठहर नहीं सक रहा था,
जब उन्होंने बीच में आने के बाद 4 बार 5 बार मैं गिर गया नीचे, 4 से 5 बार मैं गिर गया नीचे। तो अल्लाह का शुक्र रहा, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाया, क्योंकि मैं बिना वजू के कभी घर से नहीं निकलता और बिना हिफाजत के मैं बाहर नहीं निकलता। जब तक अल्लाह की हिफाजत में मैं नहीं आया घर के बाहर नहीं निकलता। तो आपको मारने की वजह, फंसाने की वजह क्या है मेरे भाई? उन लोग आपका नाम कहीं क्यों ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको बोल दिया, फिर एक बार बोला कि लोग वहाँ 50 स्टेटमेंट जारी करे, उसके बाद में वहाँ वो स्टेटमेंट में मेरा नाम। मर्डर कब हुआ ये? मर्डर हुआ कल 8 बजे के दरमियान में मर्डर हुआ। हाँ। जब से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, जब तक मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ। अब जब मेरे ऊपर ये माजिद साहब जो दोपहर में इनके घर को गए, घर को जाने के बाद में वहाँ क्या फिल्म सेट करे, क्या बात करे, क्या है मेरे को नहीं मालूम। उसके बाद में उन्होंने ये एलिगेशन लगाते हुए मेरे ऊपर अटैक करा दिए। कराने के बाद में अब वीडियो बनाने लगा है उन्होंने, क्या प्रेशर डाल के करे, क्या हो सकता है जो मर्डर करे वालों को इन्हें बचाना चाह रहे हैं या इनके साथ के लोग हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो मेरे को नहीं मालूम। फूलों के केस को नरम करने के लिए मेरे को ये केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही है। मैं इतना ही बोलूंगा, माजी साहब अल्लाह आपको नेक हिदायत दे। और मैं कल भी हिम्मत से था, आज भी हिम्मत से हूँ, मैं मर जाऊंगा फिर भी हिम्मत से रहूंगा। मेरे अल्लाह हिफाजत करने वाला है और मैं कांग्रेस पार्टी कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम कितने भी अटैक कर रहे हो, तुम मार दो मेरे को, मैं नहीं पीछे हटने वाला हूँ, बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। हालांकि आप लोग कई बार मेरे को ऑफिस बंद कराने की धमकी दी है, मेरे मकानदार को जाके डरा है कई बार ऑफिस बंद कराने, तो कारखाना उसकी ऑफिस खाली कराओ बोल के, मगर नहीं करा सके। वो लोग भी मैं समझा लिया, वो लोग समझ गए बात को। अब तुम कुछ नहीं कर सकते थे, आखिरी दाव ये चल दिए। तुम लोगों की फितरत में है लोगों को फंसाना, लोगों को रौड़ियां बनाना। मैं यूथ से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इन लोगों के बातों में मत आओ, केसों में मत फंसो मेरे भाई। तुम लोगों का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, मत करो गलतियां। आपके ऊपर जो अटैक करे उन लोगों के चेहरे पहचानते क्या आप? मैं उनके चेहरे तो क्या भाई, मैं कभी उनसे मिला ही नहीं। उन लोगों की उम्र क्या थी बच्चों की? उन लोगों की उम्र बामुश्किल 20, 22, 25 साल के आसपास के बंदे हैं पूरे। 20, 22, 25 साल के। कितने लोग थे वो टोटल? वो मैं क्या बताऊँ साहब आपको, एक 25 प्लस तो थे होंगे साहब। 25 के ऊपर से? 25 के ऊपर थे साहब। और पूरे गैदरिंग के साथ है, यानी कोई अलग अलग नहीं है, पूरे एक ही साथ है, एक ही साथ गिर है। यहाँ पर पूरा फुल ट्रिप लाइन है, ये पूरा ट्रिप लाइन है। मैं तो बोलूंगा पूरा ट्रिप लाइन है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ अच्छे काम थे, उसकी वजह से कुछ लोग बीच में आके मेरे को बचा दिए। अगर वो लोग मेरे को बीच में आके नहीं बचा दे तो खैर अल्लाह बता जानता, मगर बचाने मारने वाले से बड़ा अल्लाह है बचाने वाला। अल्लाह बचाया, अल्लाह हिफाजत करता। नहीं मेरे भाई, अब ये बताओ कि वो जो मरने वाले को आप पहचानते थे? मरने वाले को हाँ, बस्ती का बच्चा था, वहीं कहीं फिरते करते था, उसके बारे में उसके आगे और कुछ नहीं मालूम। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर काम करते, कभी कोई कारखाने में काम करते, कभी कोई कारखाने में काम करते। उन्हें क्या काम करता है मेरे को वो तक नहीं मालूम। अब मारने वाले कौन है वो? मारने वालों को भी नहीं पसंद है साहब, क्योंकि कल हम पूरा फिरोज खान साहब के साथ में थे। कल प्रोग्राम चल रहा था हम लाल दरवाजा के, और Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।